ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें योग बल से इस खाली चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें योग बल से इस खाली चैनल मतलब इस विषय विकारी दुनिया से बैतरणी नदी को पार करके घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अब फकीर से अमीर बन रहे रंग से राजा बन रहे। तो खुश होना है ना, कहते हैं ना, परमात्मा को सदैव अपना साथी बनाओ तो आपका हर कार्य सहज हो जाएगा और आने वाली परिस्थिति दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। है ना अनुभव सभी को। प्रश्न है, दैवी गुण के सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुख से कभी उल्टे सुलटे शब्द नहीं निकलेंगे। मनसा वाचा कर्म ना किसी को दुख नहीं देंगे। पिता समाज सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। तब बाबा कहेंगे कि तुम्हारे दैवी गुणों के सब्जेक्ट पर ध्यान है, तुम इसको धारण करो। तो हमेशा अपनी बुद्धि में रखो कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो मनसा वाचा कर्म ना किसी को भी दुख नहीं देना है और अपनी सोच को जीवन का आधार बनाना है। हमारी सोच ही जीवन का आधार है। इस पर एक कहानी सुंदर सी अंत में बताऊंगी, आप सब जरूर सुनेंगे, ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु यह पता नहीं था कि याद से विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाबा पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाबा आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, और कहाँ तो सिखला न सके, ये बात भी सच है। भगवान रूहानी पंडा ही आकर हमें स्वर्ग जाने की यात्रा सिखला रहे हैं। तो सीखना है ना सबको। लेकिन बाबा कहते हैं माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लग गया है। अभी बाबा द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हाँ, और इसके विपरीत हो गए तो बाबा फिर से हमें बना रहे हैं। बाबा कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक पिता तो ज्यादा ज्यादा करके लाख करोड़ ही देंगे, लेकिन यहाँ तो मीठा बाबा हमको बेहद की बादशाही, विश्व का मालिक बना दे, विश्व के ताजधारी बना दिए हमको। इससे बड़ा कोई गिफ्ट है, कोई वसीयत है? इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो किसके पास? बेहद बाबा के पास। ये बात भी सच है, लेकिन यहाँ सिलेक्टेड बच्चे ही आएंगे, यहाँ पे कोई साधारण बच्चे आ नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमारे बात विचार, हमारी सोच, हमारा भोजन ही हमारा आगे का रास्ता तय करता है। क्योंकि भोजन से ही, आहार से ही विचार, और विचार से ही व्यवहार बनता है। कितनी भी कहते हैं ना, शेरनी का दूध ना सोने के बर्तन में ही टिकेगा। तो मन सोने का हो जाए, अर्थात कोई बात आए भी, देखो बातों की दुनिया है, बातों से ही सारा संसार बना है। बातें तो आएंगी, और ये बातें अकारण नहीं आई है, हमारा ही बोया हुआ बीज है। हमारे ही हिसाब किताबें जो घूम फिर कर हमारे पास पक पक के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फल पकता है झोली में गिर जाता है ना, नीचे गिरता है ना, तो बस कर्म का फल पका, हमारे जीवन में आ गया विघन बन के। चाहे कोई व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, प्रकृति, किसी भी रूप में हमारे ही कर्म का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता है। दुनिया में बहुत सारे फल खाने से कोई इनकार कर सकता है, अरे मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन कर्म का फल सबको चखना है ना। इसलिए तो बाबा आए हैं कि ऐसे कर्म करो ना कि कर्म का बुरा फल ना मिलना पड़े, अच्छा अच्छा फल मिले, ठीक है। तो वही बात है, बाबा कहते हैं तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। सुना, बाबा हमें अभी से वरदान दे रही है, सदा सुखी और सदा सुहागन हमारी आत्मा को, है ना। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर हो गया। तो सुबह अर्थात सतयुग, सुबह प्रातः और सुबह अमृत वेला, और सुबह हो गया सत्युग त्रेता। तो हम अमीर थे, फिर शाम, दोपहर, शाम, रात गरीब बन गए, दुखी हो गए द्वापर से। बाबा रोज रोज हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम कल अमीर थे, अब तुम फकीर बन गए हो, फिर से तुमको अमीर बनाता हूँ, लेकिन ज्ञान श्रीमत पे चलने से। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात तो पता ही है, आधा कल्प सुख है मतलब दिन है सत्युग त्रेता, और आधा कल्प रात है अर्थात दुख है।
अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो, क्योंकि यही संगम युग में भगवान आते हैं हमें अमीर बनाने, तो बनना है ना सभी को। बाकी पावन बनने का, एक ही जन्म अमीर बनने का तो कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और कहते हैं ना कि हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान से भी बड़ा है, हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान से भी बड़ा है। क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएगी जहां आपका ज्ञान नहीं बल्कि आपका व्यवहार ही आपको संभालेगा, व्यवहार ही संभालेगा। और आहार से ही विचार, विचार से व्यवहार बनता है ना। चलो, फिर बाबा कहते मैं सुखधाम का और रावण दुखधाम का वर्षा देता है। बाबा कहते मैं सुखधाम का वर्षा देता हूँ, रावण दुखधाम का देता है। अब किधर जाना, कौन सी वसीयत चाहिए आपको? सुखधाम की नहीं तो सुख सागर बाबा से सुनो, जो वो बोलते हैं उसको कम से कम समझो तो सही, कुछ तो उसका मनन करो, तभी तो मिलेगी सब कुछ, है ना। और अगर विकार में गए तो की कमाई चट, 63 जन्म गोते खाए, अब तो चलो क्षीर सागर में। हाँ, फिर बाबा ये भी के पात्र देखकर दान करा, क्योंकि रेगुलर नहीं पढ़ता है, मुरली पे निश्चय नहीं है, तो 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 क्या चीज करेंगे वो? मुरली में निश्चय नहीं होता और बाबा में निश्चय नहीं। इसे कम से कम ये मंथन तो रोज सुने, अगर आपके घर में भी बजा दे तो उसके वाइब्रेशन से भी कमाल है। कई आत्मा के अनुभव है, वाइब्रेशन से भी कमाल होता है ना। फिर बाबा कहते हैं ये किसकी बुद्धि में नहीं आता होगा, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है कि हम स्वर्ग जाने वाले, हम देवी देवता, हम ही बनेंगे। किसी की बुद्धि में आया था क्या कि हम ही देवी देवता है? नहीं ना। क्योंकि माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया था। अब बाबा आके उस ताला खोल रहे हैं। सबसे पहले हमें ज्ञान से जोड़ रहे हैं, है ना। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए, अपना जीवन बनाए, है ना। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं, बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों का आशीर्वाद भी मिलेगी, प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कह रहे सबको ज्ञान सुनाओ, सबको समझाओ, जितनों को बताओगे, रास्ता बताओगे, उतना तुम आगे बढ़ोगे, उतने बड़े तुम राजा बनोगे। तो सबको भगवान का परिचय देना है। फिर बाबा कह रहे हैं आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वो सिर्फ मैली और साफ होती है, मैली और साफ होती है। जब मैली हो गई तो विकर्म जमा हो गए, विघ्न आए, और साफ हो गई तो विक्रमाजीत बन गए, मायाजीत राजा बन गए। और बाबा तो जानते हैं ना कि कौन बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करते हैं और कौन कैसे करते हैं, वो छिप नहीं सकते, दोनों नहीं छिपेंगे, अच्छी वाली भी और डिसर्विस वाले भी। बाबा तो सबकी खबर लेंगे। पढ़ा रहा है अभी प्यार से, मीठे बच्चे कह के, फिर धर्मराज भी बनेंगे बाबा, है ना। एक सुंदर सी बात है, कैसे कैसे क्या करना है, मतलब क्या क्या पोस्ट है बताती हूँ। तो सुनिए, सेंटर इज आवर स्कूल, ब्राह्मण इज आवर क्लासमेट्स, मुरली इज आवर syllabus, Yad is an exam, Seva is practical, Shiv Baba is the teacher, and Dharmraj is our examiner. कर्म इज आवर रिजल्ट। समझा? तो सेंटर हमारा स्कूल हो गया, बाबा का घर। ब्राह्मण आत्माएं हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे सहपाठी हैं। मुरली हमारे सिलेबस है, हमारा कोर्स है, उसी से तो सारा पेपर आएगा। ये मुरली बाबा हमको पोर्शन देते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम तुम्हारा लिया जाएगा, इसी से आता है सारा सिलेबस, इसी में मुरली पढ़ो सब कुछ आ जाएगा। याद ही हमारा एग्जाम है, क्योंकि योग में माया विघ्न लेती है, एग्जाम हमारा याद ही है, योग ही है। सेवा जो प्रैक्टिकल करते हैं, हाँ, दूसरे को सुनाते हैं, समझाते हैं, लेके चलते हैं, घर परिवार सबको संभाल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम बाबा देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल का भी एग्जाम आता है, थ्योरी का भी एग्जाम आता है ना, ओरल का भी एग्जाम आता है। शिव बाबा इज टीचर, और हमारे टीचर कौन है? भगवान स्वयं भोले बाबा। धर्मराज हमारे एग्जामिनर है, माया रावण, है ना, आती है बीच बीच में, वो चेतावनी देने आती है, लेकिन लास्ट एग्जाम तो धर्मराज ही लेगा पेपर, और वो निर्धारित करेगा कि हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है कि नरक जाना, और स्वर्ग में भी किस किस सेक्शन में जाना है, ये धर्मराज निर्धारित करेगा। और कर्म जो है हमारा रिजल्ट, वही तो परिणाम है। तो कर्म कैसा करो, यह भगवान हमें सिखा रहे हैं। हाँ, वैसे भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, लेकिन वो लोग हठ योग सिखाते हैं, शारीरिक योगा, है ना। सीखो, अच्छी बात है, लेकिन मानसिक योग भी तो सीखो जिससे आत्मा का कल्याण हो। राजयोग, भगवान हमें राजयोग सिखा रहे हैं। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आ जाना है। तुम्हारे अंदर आसुरी गुण थे, उसको भूल, अब दैवी गुणों में आओ। सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे, वो सब कहाँ गए, कैसे साहूकार बने? बाबा पूछते हैं मैंने तुम्हें इतना माल लाकड़ा दिया था, वो सब कहाँ गवा दिए?
तो बच्चे को पता ही नहीं, लेकिन बाबा को पता है, सब रावण ने ले लिया। अब मैं फिर से तुम्हें उस मुकाम पे पहुंचा रहा हूँ। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो, उनसे जास्ती बाबा तुम्हारा स्वागत करते हैं। जब भगवान आते हैं, हम कितनी खुशी खुशी भगवान से मिलते हैं, सुनते हैं, स्वागत करते हैं, भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते तुम जितना करते हो ना, उससे जास्ती मैं तुम्हारा करता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति। तो भगवान क्या स्वागत करते हैं? हमें सदगति हमें स्वर्ग ले जाते हैं। उससे बड़ी स्वागत तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। सबसे ऊंचा स्वागत है ना। तो तुम सबका स्वागत करने बाबा आते हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, भगवान की तरफ से। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर। तो बंधन कौन सा बंधन है? आत्माओं का बंधन, किसी बात का बंधन, किसी के कर्म का बंधन हमें फंसा देता है। तो उससे मुक्त रहो। और अपनी सोच को अपना आधार बनाओ। सोच की वाली कहानी बोली थी ना मैंने, चलिए सुनते हैं। तीन राहगीर रास्ते में एक पेड़ के नीचे मिल गए। तीन राहगीर रास्ते में पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के बाद पेड़ की घनी छाया में लोग बैठ गए थे। तीनों के पास दो झोले थे। एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों के पास दो झोले थे। एक झोला आगे लटका हुआ था, एक पीछे लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, यात्रा कितनी दूर है, और घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे से पूछा करते हैं। तीनों यात्री कद काठी में बिल्कुल समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफर से बहुत बोझिल हो गया था, सफर से बहुत थक गया था। दूसरा थका हुआ व्यक्ति तो था, पर बोझिल नहीं लग रहा था। और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। तभी तीनों की नजर महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया, तुम्हारे पास दो दो झोले हैं, इनमें से एक में तुम लोगों की अच्छाई को रखना और एक में बुराई को बताओ क्या करोगे? बुराई को रखो तो क्या करना है? एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उसके साथ संतुष्ट रहूं और पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा जिससे वो बुराई का बोझ कम होता जाए और अच्छाई ही मेरे साथ रहे, अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। ये सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफर से थक कर निराश दिख रहा था, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा और इस यात्रा की, तो वही जीवन यात्रा से भली भांति बहुत थक गया था, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक थी। वो हर पॉइंट में नकारात्मक ही पॉइंट निकालता है। फलाना किसी की बात भी पहले उसके मन में नकारात्मकता ही आती है, तो उसका जीवन कठिन है। वो ज्ञान में भी चले तो बीच बीच में ना रोड़े अटकते हैं, क्योंकि उसके मन में नेगेटिव है, क्यों क्या है। दूसरा जो थका हुआ था पर निराश नहीं था, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, तो वो थक जाता है, क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ रही है ना, क्योंकि वह बेवजह की होड़ में है। हाँ, अच्छाई रख रहा है लेकिन बुराई भी रखे हुए हैं। तीसरा जिसने कहा अच्छाई आगे रखेगा और बुराई के पीछे रख उसको भुला देना चाहता है और विच्छेद कर देगा, तो वो जीवन में संतुष्ट है, क्योंकि उसका बुराई टिकेगा ही नहीं, सारी बुराई उसकी फिसल के निकल जाएगी। इसी तरह से वो जीवन यात्रा में वो खुश है। कहते हैं ना, जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में बुराई को ढूंढेगा, नेगेटिव को ढूंढेगा, वो कभी खुश नहीं रह सकेगा। क्षण भर खुश रहेगा, ये इसका भ्रम है कि मैं खुश हूँ, लेकिन उसके अंदर चिंतन चलता रहेगा। जबकि बाबा ने कहा है ना, चिंता करो ना चिंतन करो, है ना। जीवन भी एक यात्रा है जिसमें सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बनाती है। जीवन में क्रोध सबसे बड़ा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता, जो जीवन को बेहतरीन बोझहीन बनाता है। तो सुनो, यही है वो बंधन जो हमें फंसा। चलिए, बातें आती हैं
क्रोध आता है, आ गया, चलो आना था आ गया, लेकिन आप उसको हटा लो, क्षमा करके हटा लो, मन से हटा लो, स्किप कर जाओ तुरंत। बाबा है ना, ठीक है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर, बाबा को याद कर माइट लेनी है, सत्य के संग में ही रहना है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। दूसरी व्यर्थ बातों में क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे इसका उसका फलना चिलना, हाँ, उस सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करके हैं। याद से माइट लेनी, शक्ति लेनी है, वरदान। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाबा से जन्म का वरदान नहीं लिया है, क्योंकि पवित्र बनने में, मन को पवित्र रखने में ना मेहनत लग रही है, मन से नेगेटिविटी निकल ही नहीं रही है, ठीक है, तो मेहनत लग रही है। वरदान में मेहनत अच्छी नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, ऐसे अपवित्रता का संस्कार भी पक्का हो जाता है, तो उसको हटाओ, योग अग्नि से भस्म करो। अपवित्रता ब्राह्मण जीवन का आदि संस्कार, निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। तो भगवान चाहते हैं मेहनत ना करे, मुक्त बने, तो उसके लिए पवित्रता को अपनाना होगा मन वचन कर्म से। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।